हाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जा रहा हूँ मेडिकल स्टोर पे। सुबह 9 बजे का टाइम है। तो बस आपको इतना बताना था कि आज मैं आपसे इंशाल्लाह ना अपना पूरा लेग्स का वर्कआउट शेयर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि लेग्स का वर्कआउट कितना हार्ड होता है और लगाते हुए भी गेम करते हुए भी कितना पेन होता है और गेम करने के बाद भी कितना पेन होता है। तो मिलते हैं आपके आफ्टरनून के सेशन में वापसी घर जाते हुए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड इवनिंग। आज है दिन पीर का और सोमवार का, दोनों एक ही अपनी अपनी लैंग्वेज में हर कोई कहता है इसको पीर और सोमवार। और 28 अगस्त 2023। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ख्याल जब से आज मैंने तकरीबन 23 अगस्त 2023 से शायद व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, डेली का रोज़ाना का एक व्लॉग अपलोड करना। और अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब कि एक चैनल अच्छी पोजीशन में जा रहा है। पहले ऐसे ही एक समझे कि जैसे मुर्दा जिस्म पड़ा होता है ना, वैसे ही पड़ा हुआ था, तो कुछ भी नहीं आ रहा था। चले, लेकिन अभी इतना एक एडवेंचर व्लॉग तो नहीं है मेरे ट्रैवलिंग के हिसाब से। जो सिटी में और जो पूरे दिन की मेरी रूटीन होती है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ डेली व्लॉग बना के। और जो पूरे दिन में कोई एक्सपीरियंस वगैरह हुआ होता है या क्रिकेट के हवाले से न्यूज़ वगैरह होती है या मेडिसिन के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको देनी होती है, तो उसी हवाले से आजकल व्लॉग चल रहे हैं। तो आजकल में आज भी मैंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी। आप सबसे मैं एक चीज़ की दुआ भी करूँगा, तो दुआ कह रहा आप सबसे मैं एक चीज़ की दरख्वास्त भी करूँगा कि मेरे लिए दुआ लाजमी किया करें। जहाँ मैं अपनी 4 नमाज़ों को मुसलसल ठीक तरीके से पाबंदी के साथ पढ़ रहा हूँ, तो आप दुआ करें कि 5 भी पढ़ने लग जाऊँ। तो मिलता हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद। अभी एक कस्टमर आ गया। कस्टमर को मैंने डील कर लिया है। आज जो मैं आपको मेडिकल के हवाले से एक इंफॉर्मेशन चीज़ बताने लगा हूँ ना, वो एंटीबायोटिक तो नहीं है। एलर्जी के लिए जो टैबलेट यूज़ होती है, सिरप यूज़ होती है। मैं सिरप खा रहा हूँ, मुझे सिर्फ टैबलेट ही खा रहा हूँ। तो ये है टीडे टैबलेट, एक में आप चेक कर लें, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने अपने शॉर्ट्स के अंदर ना इनका रिव्यू वगैरह दिया हुआ है, लेकिन वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि फिर उसमें 1 मिनट के अंदर बात कंप्लीट नहीं कर पाता था, इस वजह से। अब इस टैबलेट का जो फ़ायदे वगैरह है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती है तब आप इसको ले सकते हैं, एक सुबह शाम। अगर आपकी आंखों से पानी आ रहा है या आंखों में बार बार ऐसे कर रहे होते हैं, बारिश वगैरह होती है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो नाक में से जब हमें नज़ला हो जाता है, नाक में से पानी बार बार मतलब कि नज़ला बार बार बह रहा होता है, तब भी इसको आप सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं, एक टैबलेट। अगर आपको पूरे जिस्म पे कहीं पे रैशेज़ वगैरह है, निशान वगैरह है कोई, या कोई मतलब कि ख़ारिश वगैरह है, जिससे आप ख़ारिश करते हैं जिस्म पे तो निशान पड़ जाता है, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा अगर खा सकता है तो बच्चे को भी दे सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा कम एज में नहीं इसका इस्तेमाल कर सकते। जहाँ इसके इतने फ़ायदे हैं वहाँ इसका नुकसान भी है कि अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप इसके ज़रिए नींद का आदी हो जाएंगे और हर वक्त आपको सुस्ती वगैरह छाई रहेगी पूरे जिस्म में और नींद भी आपको आती रहेगी, क्योंकि इस टैबलेट में नींद भी होती है इस वजह से। तो एलर्जी के लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, उसके या टैबलेट हो या सस्पेंशन यानी कि सिरप हो या इंजेक्शन जिसे हम उर्दू में टीका भी कहते हैं,
तो इन तीनों चीज़ों में नींद होती है, एलर्जी के लिए जो चीज़ होती है। और इसी के अंदर एक सिरप भी आता है टीडे, ये भी एक ही कंपनी का है और ये टैबलेट भी एक ही कंपनी की है, दोनों चीज़ें। जीएस के कंपनी पैनाडोल वाली, जो आप पैनाडोल के हवाले से ज़्यादा ध्यान दिए होंगे, जीएस के से कम जानता हूँ। तो टैबलेट की जो प्राइस है वो 280 रुपये, यानी कि 10 रुपये में आपको एक 8 या 9 या 10 के इसी इसी रेट से आपको एक टैबलेट पड़ जाएगी, 8 रुपये, 9 रुपये या 10 रुपये के बाद। अगर आप सिरप की बात करें, सिरप ज़्यादातर बच्चों के लिए होता है, इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 103 रुपये है। ये भी 90 ml में है और इसके अंदर डब्बी में 30 टैबलेट होती है। तो जैसे आपको ठीक लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मैंने आज नज़ले के हवाले से, यानी कि ज़ुकाम जो हमें हो जाता है अक्सर सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है, तो उसके हवाले से मैंने बता दिया। इससे पहले अगर आपको ज़ुकाम हर महीने हो जाता है, ज़्यादा छींकें आती है, ये डस्ट एलर्जी है आपको, इससे पहले मैंने उसका भी आपको वीडियो में अपने व्लॉग में बताया हुआ है, तो उसका भी मैं इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आपने उसका इलाज देखना हो तो आप वो भी देख सकते हैं। तो होप कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, होप कि इंफॉर्मेशन भी आपको मेडिकल के हवाले से अच्छी लगी होगी। तो जैसे कि मैंने पहले इस वीडियो के स्टार्ट से पहले आपको बताया कि मेरे लिए लाजमी दुआ करनी है। अगर आप दुआ करते हैं तो कि मैं जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता होता था पहले पाबंदी के साथ, वैसे ही मेरे साथ सिस्टम हो जाए, तो सबके लिए दुआ करते रहना चाहिए हमें। और मैं भी करता हूँ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, नमाज़ पढ़ के सबके लिए दुआ करता हूँ, एक मखसूस शख्स का नाम लेके नहीं करता। बाज़ औक़ात मुझे लोग कहते हैं कि मेरे लिए भी दुआ करना, मेरे लिए भी दुआ करना, जैसे जानने वाले होते हैं वो कहते रहते हैं। तो मैं दिल में अपने यही रख के उनको दिल में बोल रहा होता हूँ कि मैं सूफी बंदे का नाम लेके तो दुआ नहीं कर रहा होता, लेकिन पूरी मतलब कि इंसानियत, पूरे मुसलमानों को मिला के ही उनके लिए मैं दुआ करता होता हूँ। तो मिलेंगे आपसे रात के वक्त, जब मेडिकल स्टोर बंद करके जाएंगे वापसी पे, और हॉस्पिटल भी जाना है आज भी, और जिम भी जाना है। ये रोज़ाना की एक्टिविटी है जो जाना होता है। तो आपसे वहीं पे मुलाकात होगी और देखते हैं कि आज व्लॉग का एंड हमारा कहाँ पे होता है। तो बेस्ट ऑफ लक आपको भी और बेस्ट ऑफ लक मुझे भी। द टाइम इज़ 9:43। स्टोर बंद करने के बाद मैं घर आया, घर आके फिर मैंने ड्रेस चेंज किया और अब मैं निकल गया हूँ जिम के लिए। आज लेग्स का वर्कआउट है और लेग्स की वीडियो भी आपसे शेयर करेंगे। बहुत टफ होता है और डिफ़िकल्ट होता है, बाद में जो पेन होता है वो उससे डबल डिफ़िकल्ट और जानलेवा होता है, समझे। तो मारा टाउन पहुँचा हूँ अभी। तो मैं चलते चलते आपसे बात भी करनी थी कि क्या बात करनी थी, मैं तो खुद भूल गया। अच्छा, अक्सर ऐसे हो जाता है कि बात करनी होती है, बंदा बोलता है और फिर भूल जाता है। हाँ, चलें, बात तो करनी ही है, लेकिन मैं फिर जाके आपसे उधर लेग्स का वर्कआउट करूँगा। अगर बीच में मुझे याद आ गई तो फिर मैं बोलूँगा भी और लेग्स का वर्कआउट के बारे में बताऊँगा भी, आपको सारा सिस्टम दिखाऊँगा, ठीक है। तो जिम पहुँच के फिर बात करते हैं। तो चलें जी, अब मेरा वर्कआउट शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिम के अंदर वर्कआउट करते हुए ही मैं वीडियो नहीं बना सकता था, क्योंकि बाज़ लोगों ने म्यूज़िक चलाया होता है। तो आपको पता ही है, मेरे व्लॉग और वीडियोस में आपको म्यूज़िक कभी भी देखने को और सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ही मैंने कहा कि मैं बाद में इसको ठीक तरीके से एडिट करके फिर आपको बताता रहूँगा। तो इस वक्त मैं कर रहा हूँ लेग्स के वर्कआउट से पहले वार्म अप। ये वार्म अप का एक सेट है, ताकि मतलब वार्म अप का मतलब ये होता है, बंदा चलो एक्सरसाइज शुरू करने वाला है तो उससे थोड़ा सा पहले मतलब कि फील्ड के अंदर जैसे उतरते हैं ना, वो हो जाता है एक कि भाई हाँ, अब एक्सरसाइज शुरू करनी। तो इसके बाद मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ लेग्स प्रेस के अंदर। ये होता है रॉड लेग प्रेस। तो ये रॉड आप देख रहे हैं 15 केजी का है। अभी मैं अपना एंगल सेट करूँगा कैमरे का, उसके बाद आपको ये लगा के दिखा रहा हूँ कि ये कैसे लगेगी, ठीक है। ये लेग प्रेस होती है, आपने जैसे वो कहते हैं ना अप एंड डाउन, वो जो पहलवान वगैरह मार रहे होते हैं, तो उस तरह की ये वाली है। अब ये देख लें, 15 केजी का रॉड होता है और ये अभी इस पे साइडों पे वेट भी डाल सकते हैं। वेट नहीं डाला हुआ मैंने। तो इसके भी 3 रैप्स लगाने होते हैं और हर रैप्स के 12 सेट्स होते हैं। सॉरी, 3 सेट्स होते हैं और 12 रैप्स होते हैं। अब ये मैं 12 रैप्स लगाऊंगा अप एंड डाउन ऐसे, और 3 दफ़ा लगाऊंगा ऐसे, यानी कि 12, 24, 36, टोटल मैंने 36 दफ़ा ऐसे लगाने हैं। तो इसके बाद लेग प्रेस की मशीन आ जाती है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी जैसे ही ये वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा।
तो पेन काफ़ी होता है, हालांकि वेट अभी इसमें कुछ डला नहीं हुआ, खाली रोड का जो वेट है वो 15 kg है। तो ये भी जब इंसान उठाता है तो पता लगता है उसको कि कुछ वेट उठा के गेम कर रहा है। तो अभी थक गया था एक सेट के बाद ही, अच्छी खासी जान भी लगती है। ओहो। इसी पे शोल्डर वगैरह की एक्सरसाइज भी लगती होती है, वो भी आप। एंड नाउ प्रेजेंट टू यू लेग प्रेस वेट एंड लेग प्रेस मशीन। अभी ये 20 kg की प्लेट है और 20 kg का वज़न है। अभी मैं इसमें एक रॉड, एक प्लेट डालूंगा, फिर दूसरी डालूंगा, ये टोटल वन साइड पे हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे 40 kg। तो अभी दूसरा वेट मैं ढूंढ रहा था तो वो थोड़ी सी दूर थी, मैं वही लेने चला गया। अब मैं वो टोटल एक एक प्लेट लेके आऊँगा 20 kg की। तो एक हाथ से दोनों उठाना मुश्किल, काफ़ी मुश्किल था, इसलिए मैं दोनों नहीं उठा सका। और यहाँ से निकालना भी काफ़ी मुश्किल था। मैं ट्राई कर रहा था किसी तरीके से निकले, लेकिन वो नहीं निकल रहा था। बीच में वीडियो रोकनी पड़ती, फिर वो दोनों हाथ का इस्तेमाल होकर वो निकलता। लेकिन मैंने अपनी एक टांग का इस्तेमाल करके और एक हाथ का इस्तेमाल करके आखिर वो वेट निकाल लिया। तो अब जाके इसको 20 kg का वेट राइट साइड पे लगा दिया मैंने। दोबारा से फिर मैं 20 kg का वेट लेके आऊँगा और दोबारा इधर लगा दूँगा। वेट की एक मखसूस जगह होती है जिम के अंदर जहाँ पे टोटल वेट पड़ा होता है या रखा होता है। अब यहाँ पे 10 kg मैं उठा रहा था, लेकिन मैं भूल गया था मुझे 20 kg उठाना था। तो ये ऊपर वाला 10 kg की प्लेट थी, नीचे वाली 20 kg की। इसी तरह डिफरेंट साइड पे होती हैं, 5 kg, 15 kg, इस तरह से। तो अब ये राइट साइड पे भी 40 kg हो गया और लेफ़्ट साइड पे भी 40 kg हो गया। टोटल हो गया 80 kg। और एक और 20 की प्लेट उठा के मैंने इस लेग प्रेस मशीन के ऊपर रखने ऊपर वाले हिस्से पे डालनी है। तो ये 3 जगह पे लेग प्रेस मशीन का वेट होता है। डिफरेंट तरह की लेग प्रेस की मशीन होती है। तो किसी मशीनों पे दो दो साइडों पे लेफ़्ट और राइट पे वेट डलता है, किसी पे 3 जगहों पे डलता है। जैसे कि ये अब 3 साइड वाली मशीन है, तो इस पे 3 जगहों पे आप वेट डाल सकते हैं। तो मैंने 40 kg लेफ़्ट साइड, 40 kg राइट साइड पे डाल लिया है। अब मैं 20 kg इसके अपर साइड पे, फ्रंट साइड पे डालूँगा और उसके बाद अपना लेग्स का वर्कआउट है जो लेग प्रेस है वो स्टार्ट कर दूँगा। तो ये ओवरऑल टोटल 100 kg हो गया। वैसे तो मैक्सिमम मैंने इस पे 200 kg लगाया हुआ है, और वो भी मेरे ख्याल से तकरीबन और किसी ने शायद लगाया हो या ना लगाया हो, मुझे तो पता नहीं है उसका। और अब इसके बाद मैं लगाने लगा हूँ लेग प्रेस। इस पे बैठ के थोड़ा सा लेट के तो लेग का वर्कआउट मेन शुरू हो जाएगा। अब मैं इस पे ये बैठ रहा हूँ। लेटने का ये थोड़ा सा मतलब कि टेढ़े तरीके से होता है एंगल। तो ये सबसे पहले आप यहाँ पे बैठ के पाँव रखते हैं तो एडजस्ट करते हैं अपने आप का एंगल का। तो अभी ये जो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल लगाने लगा हूँ ये लेग प्रेस है, ठीक है। ये आपकी थाई के लिए होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने शॉर्ट्स पहना हुआ है अपने घुटने से नीचे। तो ये हो गया आपकी घुटने से नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब कि आपका जो प्राइवेट पार्ट और नीचे का जो घुटना होता है यहाँ तक, इस चीज़ के लिए होती है, जैसे हम थाई कहते हैं उस चीज़ के लिए ये लेग प्रेस है। और इसी तरह से इस मशीन पे 3 से 4 तरह की डिफरेंट गेम्स लग सकती है। तो मैं आज टोटली आपको जो मेन एक्सरसाइज है वो दिखाऊंगा। तो देखें, पहले मेरा ये ऊपर वाला एंगल था लेग प्रेस का, तो अब मेरा ये नीचे वाला एंगल है लेग्स का। अब ये जो एक्सरसाइज होती है आपकी थाई जो होती है ना, जो मैंने अभी बताई है घुटने से ऊपर वाली साइड, उसकी बैक साइड पे होती है। एक फ्रंट साइड थाई होती है, एक बैक साइड थाई होती है। तो ये बैक साइड के लिए लगा रहा हूँ मैं। वेट मेरा उतना ही है, 100 kg इस पे अभी लगा हुआ। एक्सरसाइज हो रही है, सेट्स लग रहे हैं, सेट्स साथ साथ काउंट भी करने पड़ते हैं। सारे सेट्स जो हैं आपको एक एक्सरसाइज के 3 सेट्स लगाने होते हैं, और उसके एक सेट के 12 रैप्स होते हैं। तो टोटल आपको 36 लगाने होते हैं मैक्सिमम। जब आप वेट बढ़ाते हैं तो उसका कोई मसला नहीं। तो अब ये चेक करें, अब मेरा ये तीसरा एंगल है, ठीक है। तो ये आपका होता है कंप्लीट वर्कआउट का। आपकी हिप से लेके आपकी जो नीचे वाली होती है ना, ये पाँव
यानी कि पैर जो होते हैं, पैर की उंगलियों तक, ये कंप्लीट वर्कआउट होता है। ये वी शेप में इसे हम कहते हैं कि एक वर्कआउट है। तो इसे थोड़ा सा नीचे लेके आना होता है, ज़्यादा नहीं लेके आना। अब ये लग रहा है इस पे भी 100 kg वेट लगा हुआ ज़्यादा। और अब लेग प्रेस की मशीन ख़त्म होने के बाद ये आ गया है आपकी लेग्स की जो थाई होती है उसकी कटिंग के लिए होती है। तो ये अब मैं कटिंग के लिए लगा रहा हूँ। तो इसके भी 3 सेट होते हैं, हर सेट के 12 रैप्स होते हैं, 36 टोटल लगाने होते हैं। तो वेट इसमें तकरीबन 10 kg है। तो ये भी काफ़ी होता है और इसको मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है लगाने के लिए ये भी। गाइस ये था ओवरऑल मेरा लेग्स का वर्कआउट। ये अभी कुछ मतलब कि मेन एक्सरसाइजेज हैं, वर्कआउट है, क्योंकि अभी लेग्स पे मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहा और लगा भी कम रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है लेग्स में बहुत डिफ़िकल्टी होती है और पेन भी बहुत ज़्यादा होता है लगाने के बाद। तो कुछ टाइम के बाद मैं कंप्लीट लेग्स का वर्कआउट स्टार्ट करूँगा तो कंप्लीट आपको दिखाऊँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम से वापस घर से फिर मैं डिनर करके ड्रेस चेंज करके फिर दोबारा जाऊँगा हॉस्पिटल और वहीं पे आप आज के व्लॉग का एंड भी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक वक्फे के बाद, मेरे साथ फिर से जुड़े रहिए। डिनर द टाइम इज़ 11:05 o'clock। तो हॉस्पिटल के दूसरे गेट से मैं एंटर हो गया हॉस्पिटल में। आज के व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। आपसे मुलाकात होगी कल के नए व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला, ज़िंदगी रही तो फिर आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी नए एक्सपीरियंस के साथ। तो टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें और मिलते हैं फिर वक्फे के बाद।